हेलो दोस्त, कैसे हो आप सब। दोस्त, आज की वीडियो में हम सीएमए फाइनल ग्रुप 3 डायरेक्ट टेक्स्ट पेपर का लास्ट में दिए गए केस स्टडी टाइप क्वेश्चन का कंप्लीट समरी डिस्कस करेंगे। एग्जाम में हमेशा एक केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आता है अप टू 7 मार्क्स का, एंड कभी कभी 2 मार्क्स का एमसीक्यू भी इसमें दिखने को मिलता है। राइट, इसलिए इसको अच्छी तरह समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन करूँगा और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करूँगा और प्रैक्टिकल अप्रोच बताऊँगा, जिससे आप एग्जाम में कॉन्फिडेंटली आंसर लिख सको। राइट, एग्जाम में बार बार आने वाला केस स्टडी टॉपिक यहाँ पर ऐड हुआ है, इजी और प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन के साथ इम्पोर्टेंट सेक्शंस, रूल्स और कंप्यूटेशन का हाईलाइट किया गया है। और ये जो केस स्टडी है ये एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों में बहुत मदद करेगा। राइट, तो मैंने यहाँ पर रिवीजन के लिए ही अपलोड कर रहा हूँ ये क्लासेस। यहाँ पर मैंने पूरे 2 to 3 लाइन्स के अंदर कंप्लीट किया हूँ, सो दैट कि ये बेटर रिवीजन हो सके एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ केस नंबर 1, साइमन पब्लिक कम्युनिकेशंस नेटवर्क लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। 2016 में ये केस हुआ था, जिसमें पता चला कि वॉलंटरी सब्सिडीज फ्रॉम पेरेंट टू सब्सिडियरी आर ऑलवेज कैपिटल रिसिप्ट्स एंड नॉट टैक्सेबल रेवेन्यू रिसिप्ट, नॉट टैक्सेबल रेवेन्यू रिसिप्ट। राइट, रिलीवेंट सेक्शन क्या है? जनरल टैक्सेशन प्रिंसिपल्स। जनरल टैक्सेशन प्रिंसिपल के हिसाब से वॉलंटरी सब्सिडीज फ्रॉम पेरेंट टू सब्सिडियरी आर ऑलवेज नोन एज कैपिटल रिसिप्ट, नॉट टैक्सेबल रेवेन्यू रिसिप्ट। देन सुषमा सिंगला वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 2016 पी एंड एच के केस में जो फाइनल रिजल्ट आया था वो हुआ था नोशनल रेंट इज टैक्सेबल व्हेन मल्टीपल एसेट्स रिमेन वैकेंट थ्रू आउट द ईयर। राइट, तो वहाँ पर नोशनल रेंट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। ये सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ए के अंदर मेंशन है। राइट, इंटरप्रिटेशन किया गया है सेक्शन 223 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ए के अंदर। देन और एक केस स्टडी है PR डॉट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस यूके पेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। 2016 दिल्ली का केस हुआ था, और वहाँ पर जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट है assessing officer cannot reject suo motu disallowance under section 14A without recording reasons. Without recording reasons कोई भी असेसिंग ऑफिसर suo motu कुछ भी रिजेक्ट नहीं कर पाएगा, कोई भी डिसअलाउंस कर नहीं पाएगा। ये सेक्शन 14A के अंदर इंटरप्रिटेशन हुआ है। असेसिंग ऑफिसर कैनॉट रिजेक्ट suo motu disallowance under section 14A without recording reasons. देन और एक केस स्टडी है राज दादरकर एंड एसोसिएट्स वर्सेस ACIT 2017। तो वहाँ पर जो रिजल्ट हुआ वो हुआ इनकम फ्रॉम सब लाइसेंसिंग प्रॉपर्टी इज हाउस प्रॉपर्टी इनकम, नॉट बिजनेस इनकम। इनकम फ्रॉम सब लाइसेंसिंग प्रॉपर्टी इज हाउस प्रॉपर्टी इनकम, नॉट बिजनेस इनकम। सो ये सेक्शन 22 एंड 27 में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इनकम फ्रॉम सब लाइसेंसिंग प्रॉपर्टी इज ए हाउस प्रॉपर्टी इनकम एंड नॉट बिजनेस इनकम। देन आता है पॉलम गैस सर्विसेज वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। पॉलम गैस सर्विसेज वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सेक्शन 40 सबसेक्शन ए सबसेक्शन IA अप्लाइज टू अमाउंट्स एक्चुअली पेड, नॉट जस्ट पेएबल। ये जो सेक्शन 40A है ये अप्लाइज टू अमाउंट्स एक्चुअल पेड एंड नॉट जस्ट पेएबल। राइट, तो ये पॉलम गैस सर्विसेज वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 2017 सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस हुआ था, जिसमें फाइनल हुआ कि सेक्शन 40A अप्लाइज टू अमाउंट्स एक्चुअली पेड एंड नॉट जस्ट पेएबल। राइट, तो रिलीवेंट सेक्शन है सेक्शन 40A। इसको आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। राइट, देन आता है मनेकलाल अग्रवाल वर्सेस DCIT 2017 का केस। सुप्रीम कोर्ट में ये केस हुआ था, जिसमें फाइनल हुआ हायर रेंटल फ्रॉम सब लीजेस
taxable in first ledger, hence if leasee is a sum, higher rental from sub-leases taxable in first ledger, hence if लीज इज ए सैम, अगर लीज सैम के अंदर है तो हायर रेंटल्स फ्रॉम सब लीजेस टैक्सेबल इन फास्ट लेजर्स हैंड, राइट। तो ये जनरल टैक्सेशन प्रिंसिपल के अंदर है, हायर रेंटल्स फ्रॉम सब लीज टैक्सेबल इन फास्ट लेजर्स हैंड्स इफ लीज इज ए सैम। देन और एक केस स्टडी आया था 2017 में, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस श्रीमती सरिका जैन। तो वहाँ पर फाइनल हुआ था इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल ITAT जिसको कहा जाता है, ITAT कैनॉट मेक न्यू एडिशंस, ITAT कैनॉट मेक न्यू एडिशंस अंडर ए डिफरेंट सेक्शन इफ इट वाज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील। ITAT cannot make new additions under a different section if it was not the subject matter of appeal। ये सेक्शन 254 सबसेक्शन 1 के अंदर ये इंटरप्रिटेशन हुआ था। देन और एक केस स्टडी हुआ था 2017 में, पूर्णिमा एडवर्टाइजिंग एजेंसी वर्सेस DCIT, पूर्णिमा एडवर्टाइजिंग एजेंसी वर्सेस DCIT डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 2017। रिजल्ट ये हुआ, हायर टैक्स डिमांड अंडर सेक्शन 206AA ड्यू टू इनकरेक्ट पैन इन टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स रिटर्न इज इनवैलिड इफ एन ऑनेस्ट मिस्टेक इज प्रूवन, राइट। अगर एसएससी के पास कुछ ऑनेस्ट मिस्टेक का प्रूफ है कि इस वजह से मिस्टेक हुआ है जो क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग करने में या फिर इनकरेक्ट पैन फर्निश करने में, तो वहाँ पर हायर टैक्स डिमांड जो है, हायर टैक्स डिमांड अंडर सेक्शन 206AA ड्यू टू इनकरेक्ट पैन इन TDS रिटर्न इज इनवैलिड इफ एन ऑनेस्ट मिस्टेक इज प्रूवन। ये सेक्शन 206AA में मेंशन किया गया है, राइट। अगर एसएससी के पास ऑनेस्ट मिस्टेक का प्रूफ है तो वहाँ पर अगर एसएससी ने मतलब अवेयर नहीं था और वहाँ पर इनकरेक्ट पैन मेंशन हो गया है, तो वहाँ पर ये जो हायर टैक्स डिमांड है ये हायर टैक्स डिमांड को इनवैलिड कहा जा सकता है। पूर्णिमा एडवर्टाइजिंग एजेंसी वर्सेस DCIT 2017 के केस में ये हुआ था। देन और एक केस स्टडी आया था CIT वर्सेस इक्विनॉक्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड 2017 ईयर में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस हुआ था। स्लॉम सेल कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सेपरेट एसेट वाइज कैपिटल गेन्स। स्लॉम सेल जो है ये कैनॉट बी ब्रोकन डाउन, स्लॉम सेल कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सेपरेट एसेट वाइज कैपिटल गेन्स। ये सेक्शन 50B के अंदर इंटरप्रेट किया गया है स्लॉम सेल के ऊपर। स्लॉम सेल जो है कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सेपरेट एसेट वाइज कैपिटल गेन्स। देन मैकडोवेल एंड को लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 2017, वहां पर ये फाइनल हुआ था, डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 ऑफ द अमालगमेटिंग कंपनी must be adjusted before section 72A setup। ये सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 एंड 72A के अंदर इंटरप्रेट किया गया है। डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 ऑफ द अमालगमेटिंग कंपनी must be adjusted before section 72A setup। देन आता है मदर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस CIT 2017, मदर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 2017। वहां पर फाइनल हुआ था, लीजी जो है, लीजी कैनॉट क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कॉस्ट बोर्न बाय ओनर। लीजी कैनॉट क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कॉस्ट बोर्न बाय ओनर। अगर बिल्डिंग का कॉस्ट सब कुछ ओनर ने बॉर्न किया है या फिर ओनर ने एक्सपेंसेस किया है, तो वहाँ पर लीजी को डेप्रिसिएशन को क्लेम करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। ये सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 एक्सपेंशन 1 के अंदर अच्छे से इंटरप्रेट किया गया है। देन राजेश कुमार अग्रवाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 2017, दिल्ली में केस हुआ था। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54F कैन बी ग्रांटेड
during revision under section 2264 if not claimed in original return. Exemption under section 54F can be granted during revision under section 264 if not claimed in original return. ये सेक्शन 54F 264 में मेंशन किया गया है. देन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस राम गोपाल मिनरल्स 2017 के ईयर में ये जो केस हुआ था, इसका फाइनल हुआ ऑन ट्रेसेबल क्रेडिटर जिस क्रेडिटर को फाइंड किया नहीं जा पा रहा है इज नॉट इक्वल टू सीसेशन ऑफ लाइबिलिटी अनलेस लीगली वेव्ड. जब तक लीगली वेव नहीं हुआ है, वेव ऑफ नहीं हुआ है, तब तक ऑन ट्रेसेबल क्रेडिटर को सीसेशन ऑफ लाइबिलिटी माना नहीं जाएगा. राइट, सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 के अंदर मेंशन है. देन आता है CIT वर्सेस भिंजस सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 2017 के केस में सॉफ्टवेयर परचेज अगर कोई सॉफ्टवेयर परचेज हुआ है तो वो सॉफ्टवेयर परचेज इज नॉट इक्वल टू रॉयल्टी और वहाँ पर कोई भी TDS अट्रैक्ट नहीं होगा अंडर सेक्शन 194J. तो सॉफ्टवेयर परचेज को रॉयल्टी नहीं माना जाएगा. कोई भी सॉफ्टवेयर परचेज को रॉयल्टी नहीं माना जाएगा. सॉफ्टवेयर परचेज इज नॉट इक्वल टू रॉयल्टी, तो वहाँ पर TDS अंडर सेक्शन 194J अप्लाई नहीं होगा. सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 VI 194J में ये मेंशन किया गया था. देन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सुभाष विनायक सपनेकर 2016 का केस स्टडी है. और वहाँ पर फाइनल हुआ था इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एडवांस सेल प्रोसीड्स क्वालिफाई फॉर सेक्शन 54 EC रिलीफ. इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एडवांस सेल प्रोसीड्स क्वालिफाइज फॉर सेक्शन 54 EC रिलीफ. ये सेक्शन 54 EC के अंदर मेंशन है. सेक्शन 54 EC के अंदर मेंशन है. देन और एक केस हुआ था इयन पीटर मोरिस वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 2016 का ईयर में हुआ था. सुप्रीम कोर्ट के पास सैलरी इनकम जो है, सैलरी इनकम इज नॉट इक्वल टू एडवांस टैक्स लाइबिलिटी. सैलरी इनकम इज नॉट इक्वल टू एडवांस टैक्स लाइबिलिटी एंड वहाँ पर नो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234P एंड 234C. राइट, इयन पीटर मोरिस वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में केस हुआ था 2016 में. तो वहाँ पर फाइनल ये हुआ कि सैलरी इनकम जो है, सैलरी इनकम इज नॉट इक्वल टू एडवांस टैक्स लाइबिलिटी एंड वहाँ पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा अंडर सेक्शन 234P एंड 234C. सेक्शन 192 234B एंड 234C में मेंशन है. और एक है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 2016 के केस में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इक्वल टू प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज एंड वहाँ पर कोई भी TDS अंडर सेक्शन 194J नहीं लगेगा. कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इक्वल टू प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज, हेंस नो TDS अंडर सेक्शन 194J. सेक्शन 194C जो कि है कॉन्ट्रैक्ट के लिए एंड सेक्शन 194J जो कि है प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए. तो वहाँ पर इंटरप्रेट किया गया है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को नहीं माना जाएगा कि ये प्रोफेशनल या फिर टेक्निकल सर्विसेज है एंड हेंस वहाँ पर भी कोई TDS अंडर सेक्शन 194J अट्रैक्ट नहीं होगा. ये आपका भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 2016 के केस में हुआ था. देन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस कोटक सिक्योरिटीज लिमिटेड 2016 के सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था. कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस कोटक सिक्योरिटीज लिमिटेड. तो वहाँ पर फाइनल हुआ स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजैक्शन का जो चार्जेस है इज नॉट इक्वल टू फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज. स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजैक्शन का जो चार्ज है वो चार्ज को नहीं कहा जाएगा कि ये एक टेक्निकल सर्विसेज का फीस है
एंड हेंस वहाँ पर भी कोई TDS अंडर सेक्शन 194J अप्लाई नहीं होगा. Commissioner of Income Tax versus Kotak Securities Limited. Then Advanced Deputy Income Tax versus E-Funds IT Solutions Incorporation 2017 सुप्रीम कोर्ट में ये केस हुआ था, जो जिसमें ये फाइनल हुआ कि आउटसोर्सिंग इनकम टैक्स आउटसोर्सिंग IT services, information technology services is not equal to permanent establishment in India under the India-US tax treaty. India-US tax treaty, right? Outsourcing information technology services is not equal to permanent establishment in India under India USA tax treaty. एंड ये इंटरनेशनल टैक्सेशन जो है आपका CMA फाइनल ग्रुप 3 पेपर नंबर 15 का जो पार्ट बी है इंटरनेशनल टैक्सेशन, तो वहाँ पर ये अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. आउटसोर्सिंग IT सर्विसेज इज नॉट इक्वल टू परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया अंडर द India USA टैक्स ट्रीटी. देन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज 2016 का ये केस है, गुजरात में हुआ था. सीप ब्रेकिंग स्क्रैप जो है इज नॉट इक्वल टू वेस्ट स्क्रैप. सीप ब्रेकिंग स्क्रैप इज नॉट इक्वल टू वेस्ट स्क्रैप. तो वहां पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स कलेक्टर नहीं लगेगा. सीप ब्रेकिंग स्क्रैप इज नॉट इक्वल टू वेस्ट स्क्रैप, तो वहां पर कोई भी TCS नहीं लगेगा. ये सेक्शन 206C के अंदर मेंशन है, सेक्शन 206C के अंदर मेंशन है. सीप ब्रेकिंग स्क्रैप इज नॉट इक्वल टू वेस्ट स्क्रैप, राइट. एंड कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस मिस्टर थाइसन ग्रुप इन MS थाइसन ग्रुप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड 2015 का केस है ये. तो वहां पर फाइनल हुआ ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट अप्लाई ओनली टू एसोसिएट एंटरप्राइज ट्रांजैक्शंस एंड नॉट ऑन रिलेटेड पार्टीज. जो ट्रांसफर प्राइसिंग का जो एडजस्टमेंट है वो ट्रांसफर प्राइसिंग का एडजस्टमेंट अप्लाई ओनली टू एसोसिएटेड एंटरप्राइज ट्रांजैक्शंस एंड नॉट ऑन रिलेटेड पार्टीज. ये चैप्टर X ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. देन बर्गर पेंस इंडिया लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, तो वहां पर ये फाइनल हुआ सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नॉट ए पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर सेक्शन 35D का एग्जेम्पशन डिडक्शन. सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं है फॉर सेक्शन 35D डिडक्शन. सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर सेक्शन 35D डिडक्शन. ये सेक्शन 35D के अंदर मेंशन है, राइट. तो ये जो जितने भी सारे केस स्टडी है, कितने केस स्टडी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. तो ये जितने भी सारे 22 केस स्टडी है ये सब के सब ICMI मैट के अंदर है, डायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट के अंदर, एंड सबके सब इम्पोर्टेंट है. इसमें एक केस स्टडी तो आना ही है. ऑनेस्टली एक केस स्टडी यहाँ से आएगा अप टू 7 मार्क्स का फॉर December 25 टर्म ऑफ एग्जामिनेशन के लिए. बहुत इम्पोर्टेंट है. मैंने यहाँ पर पूरा शॉर्ट में प्रिपेयर किया हूँ सो दैट कि एग्ज़ाम के टाइम ये अच्छे से मतलब रिवीजन हो सके. बहुत इम्पोर्टेंट है और ये केस स्टडी को डीपली समझना है. जैसे कि बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि याद रखना है, जैसे कि PRCIT वर्सेस UK पेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केस में असेसिंग ऑफिसर जो है, असेसिंग ऑफिसर कैन नॉट रिजेक्ट सुओ मोटो डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 14A without recording reasons. And Raj Dadarkar and Associates versus ACIT 2017 के केस में
income from sub licensing property is a house property income and not business income, right? एंड पालम गैस सर्विसेज वर्सेस CIT 2017 के केस में सेक्शन 40A(IA) अप्लाइज टू अमाउंट्स एक्चुअली पेड एंड नॉट जस्ट पेएबल। ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे कि जो श्रीमती सरिका जैन के केस में हुआ था, ITAT कैनॉट मेक न्यू एडिशंस अंडर ए डिफरेंट सेक्शन इफ इट वाज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑफिस, राइट। तो ऐसे ही बहुत सारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है केस स्टडी के अंदर जो कि हमको याद रखना है। और एक है पूर्णिमा एडवर्टाइजिंग एजेंसी वर्सेस DCIT 2017 का केस है ये। हायर टैक्स डिमांड अंडर सेक्शन 206AA ड्यू टू इनकरेक्ट पैन इन रिटर्न is invalid if an honest mistake is proven by SSC। ये सेक्शन 206AA के अंदर मेंशन है, राइट। तो ऐसे ही ये सब केस स्टडी को अच्छे से रीड करना है 2 to 3 टाइम्स और अच्छे से समझना है और नोट्स प्रिपेयर करना है और खाता में खुद लिखना है सो दैट कि ये सब इजीली याद रह सकता है, राइट। सो दिस इज इट ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। Thank you so much for your time. Thank you so much for your support and happy studying.